मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। जिसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि पंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण कराया गया था जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इस वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कॉपरनिकस ने खोजा था यह। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। तो इसका सही आंसर है सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है। तो प्राकृत भाषा में यह अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक परीक्षण में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फ्रुक्टोज के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब को साफ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो अनुप्रस्थ लहरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त होता है। तो कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है शरीर से ऊष्मा की क्षति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्ला एस सयानी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं। तो परतदार हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यहाँ थी केसरी ने। और लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो स्थित है वह मैसूर में है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो रतन जोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। तो दीर्घवृत्तीय होता है। अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा। तो हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा अनाजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। तो पोटवार बेसिन तथा तिस्ता के बीच। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। तो बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। यह स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। यह बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। तो वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो 543 वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बीज पत्र। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था। तो 2000 ईस्वी से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है।
तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है शंघाई में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी बढ़ते क्रम में कौन सा है, तो पहला अरवल है, फिर जहानाबाद, फिर शेखपुरा, फिर लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आसन करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो नाइट्रिक एसिड है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है, यह संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है, तो भारत का महान्यायवादी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेघा रोग नहीं होता है, तो उसका नाम है लैमेनिरिया। अगला प्रश्न है कि किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में किसका संग्रह है, तो कविताओं का। अगला प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, तो मेसोफाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो यह संबंधित है हड्डी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद गेसुदराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसका विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता, तो अनुच्छेद संख्या 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तो एस तरंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो यह परियोजना जो है महानदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापार परियोजना किस नदी पर है, तो यह ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सेंड्रोकॉट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था, तो यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ, तो निजाम अली। अगला प्रश्न कि मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, तो मीटओरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन के खोजकर्ता थे बेंटिंग एंड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया, तो राजा चेलिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो उसका नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या है 639। अगला प्रश्न है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1987 में। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1987 में ही हुआ था दोनों का गठन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, तो फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो शिपकिला दर्रा जो है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज है, जल है और ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो यह प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है, तो यह मापी जाती है यूरेनियम मेथड से। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो नागपुर में या
अवस्थित है। अगला प्रश्न कि इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद में। और लास्ट क्वेश्चन है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।